अगले घर पर क्या गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हमने अभी आपको 9वां चैप्टर रीड किया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे, कठिन शब्द और शब्दार्थ भी किए थे। आज हम उससे आगे की एक्सरसाइज करते हैं। हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी अपनी बुक निकालेंगे। सभी लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप अपनी बुक में देखें, वहां पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस पर आपको टिक के निशान लगाने हैं। राजकुमारों के गुरु कौन थे? पहला है हमारा राजकुमारों के गुरु कौन थे? सभी लिखेंगे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र। हमने सभी ने पढ़ा था, तो आप निशान लगाएंगे इस पर द्रोणाचार्य। सभी टिक का निशान लगाएं। सभी इस पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में चिड़िया के कौन से अंक पर निशाना लगाना था? सभी इसको टिक का निशान लगाएंगे अपनी बुक पर। अगला है हमारा नंबर 2, परीक्षा में चिड़िया के कौन से अंक पर निशाना लगाना था? सभी लिखेंगे। सिर पर, आंख पर, चोंच पर। सोनी, सभी बताएं। हमने चैप्टर को पढ़ा था, तभी हमने बताया था कि द्रोणाचार्य किस चीज की परीक्षा ले रहे थे? निशाने की। तो किस चीज पर निशाना लगाया? आंख पर। सभी निशान लगाएंगे आंख पर। सभी अपनी बुक में इसको निशान को लगाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन बोला? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, कौन बोला? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे।
इसमें है आप मुझे अवसर नहीं देना चाहते। पहली लाइन है आप मुझे अवसर नहीं देना चाहते। किसने कहा? आंसर में लिखेंगे दुर्योधन ने गुरुजी से कहा। सभी लिखे इसको। अगली लाइन है तुम सब धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम सब धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारी बात सारे बोलोगे, सर के पास आएंगे। लिखिए इसका आंसर। लिखेंगे द्रोणाचार्य ने सब राजकुमारों से कहा। सभी लिखें। सभी इसको अपनी बुक में फिल करेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे। सभी लिखिए इसको। आगे लिखेंगे नंबर 3, मुझे इस समय भोजन कक्ष दिखाई दे रहा है। लिखें। लिखिए नंबर 3, मुझे इस समय भोजन कक्ष दिखाई दे रहा है। किसने कहा और किससे कहा? भीम ने। भीम ने किसको कहा? द्रोणाचार्य को। लिखेंगे भीम ने द्रोणाचार्य से कहा। सभी बच्चे लिखें क्लास।
अगला है हमारा मैं तो केवल उसकी आंख देख रहा हूँ। लिखेंगे मैं तो केवल उसकी आंख देख रहा हूँ। सभी लिखेंगे इसको। किसने कहा ऐसा? अर्जुन ने। किसको? द्रोणाचार्य से। आंसर लिखेंगे अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा। सभी लिखेंगे। हमारा 4th क्वेश्चन था। सभी लिखेंगे सभी लिखेंगे अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शब्द सुधार। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 शब्द सुधार। लिखेंगे शब्द सुधार। इसमें हम आपको कोई शब्द देंगे, उसके आपको ठीक करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है परीक्षा निशाना। नंबर 4 है सीढ़ियाँ। सिंहासन। इन शब्दों को ठीक करके लिखना है। सभी उतारे इसको। इसको ठीक करेंगे। प्रश्न परीक्षा में बड़ी की मात्रा परीक्षा। निशाना में किस वाला से लगाएंगे? निशाना। सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ में छोटी की मात्रा आएगी चिड़िया।
अपनी कॉपी में भी लिखना है और बुक में भी फिल करना है। सभी लिखें। सभी लिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा की समझ। क्या है? भाषा की समझ। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नंबर 1, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से बाण चलवाया। अगर द्रोणाचार्य जी खुद बाण चलाते तो क्या होता? वे स्वयं करते। अब दूसरे से करवाया तो क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है, रवि ने विजय से पत्र लिखवाया। गुरुजी ने नकुल के द्वारा भीम को बुलवाया। पहले उदाहरण में द्रोणाचार्य ने बाण चलाने का कार्य स्वयं न करके अर्जुन से करवाया है। तीसरे उदाहरण में गुरुजी ने भीम को बुलाने का कार्य स्वयं न करके नकुल से करवाया है। अतः चलवाया, लिखवाया तथा बुलवाया तीनों क्या हुए? प्रेरणार्थक क्रियाएं। आगे है, कोष्टक में दी गई क्रियाएं की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाकर वाक्य पूरे करो। क्वेश्चन है हमारा, मीना ने सोहन को अध्यापक से पिटवाया। पीटना स्वयं होता है और पिटवाया प्रेरणार्थक क्रिया। लिखेंगे पिटवाया।
सबसे पहला वाक्य है, मीना ने सोहन को अध्यापक से मीना ने सोहन को अध्यापक से पीटना किया है और पिटवाया क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्या हुआ, सभी लिखेंगे। दूसरा है, रोहन ने अपना सामान कुली से उठाना उठवाया। नंबर 3 है, दादाजी ने पत्र मुझसे लिखवाया। सभी बच्चे लिखेंगे इसको अपनी कॉपी में, बुक में। नंबर 4 है, शर्मा जी ने संदूक नौकर से भेजना किया है तो भिजवाया। ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है, सभी लिखेंगे इसको। सभी अपनी बुक में फिल करें। सभी लिखेंगे इसको अपनी बुक में। मास्क लगाओ। ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। कल हम इसका असाइनमेंट लिखेंगे और इसकी एक्टिविटी करवाएंगे। ओके क्लास, आप सभी को ये अपनी बुक में भी फिल करना है और जो कॉपी का काम है वो अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, थैंक यू।